Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video and welcome to another concept of maths. तो आज हम बात करेंगे मैथ्स का यूनिट नंबर 4 की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज की। इसकी हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 की। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, यस और नो। हमने बताना है क्या ये एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। 3x² प्लस 1/x माइनस 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है पॉलिनोमियल्स वो होती हैं जिनकी जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं, जैसे ये वैल्यूज़ हैं, ये इनके ऊपर जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो ये हों, यानी कि पॉजिटिव हों, पॉजिटिव फॉर्म। ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म में। अगर अब देखें, क्या हम देख लें तो इनके ऊपर जो है कोई भी पावर होगी, जैसे कि ये कि x के ऊपर कोई वैल्यू स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब ये जैसे कि मैंने बताया आपको 1/x और ऊपर उसके पावर 1 है, जिसके ऊपर कोई नहीं पावर 1। अब जब इसका रेसिप्रोकल होगा, ये ऊपर जाएगा, x -1 बन जाएगा। तो जब ये -1 बनेगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो पोलिनोमियल हमेशा इंटीजर्स पॉजिटिव होंगे। अब ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये नॉट पोलिनोमियल कंसीडर होगा। ठीक है, नॉट पोलिनोमियल क्वेश्चन कंसीडर होगा, क्योंकि इसकी जो है जो इंटीजर्स हैं, यानी कि x है, उसके ऊपर जो वैल्यू है वो नेगेटिव शो हो रही है। ठीक है, रेसिप्रोकल करके नेगेटिव होगा। कोई भी ऐसी पूरे क्वेश्चन के अंदर आपकी कोई भी वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, हर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो क्वेश्चन जो है पोलिनोमियल कंसीडर हो गया। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है 3√x और 3√x प्लस, इसके अंदर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि हमारा जो है रेशनल है कि नॉट रेशनल। अब जैसे अंडर रूट का मतलब है 1/2, अंडर रूट का मतलब है 1/2, तो 3x और यहाँ पे इसका जो है 1/2 मैंने कर दिया, 3x और उसका 1/2 प्लस 5। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि 3 और 1/2, इसका भी जब हम 1/2 का भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि -2। तो नीचे से जब ऊपर वैल्यू जाएगी तो वो -2 में कंसीडर होगी। तो इस तरह से ये रेशनल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रेशनल नहीं है, नॉट रेशनल। ठीक है, इसमें भी सारी इंटीजर्स को पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन जो है हमारा, फिर ये अगर सॉल्व करने पे भी हमें बाकायदा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो है ये समझ लग जाएगी कि हमारा नॉट रेशनल है कि रेशनल है। ठीक है, बहरहाल यहाँ से ये पता लग रहा था कि ये रेशनल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन को, ताकि मैंने कहा सिंप्लीफिकेशन हो जाए ज़रा, और फिर इससे और ज़्यादा जस्टिफाई हो जाए कि ये रैशनल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो ज़रा मैंने उसको सिंप्लीफाई करके आप लोगों को दिखाया है कि कैसे मैंने उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया था। अव्वल तो उसका पूरा सिंप्लीफाई करके भी नॉट रैशनली आना था, फिर भी मैंने कहा कि इसको पूरा सिंप्लीफाई करने की बजाय आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ऐसे भी जज कर सकते हैं कि ऐसे भी नॉट रैशनल ही है। ठीक हो गया। अब हम एक्सरसाइज 4.1 के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो कि हमारा मेन पार्ट जो है कंसीडर किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आ गई थी। इसमें जो करना है रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म, यानी कि इनको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, कम करना है। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन था 120x² y का क्यूब और z का ऊपर 5 की पावर। ठीक है, तो नीचे था 30x³ y और z², यानी कि y के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है y के ऊपर। ठीक है, 120 का मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया था। 2 6 are 12, 0 2 3 are 6, 2 1s are 2 और 1 कैरी, 2 5s are 10 और 3 5s are 15 और 5 1s are 5। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लिया था और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे जो है मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख लिया था। फिर उसके बाद मेरे पास x² y का क्यूब z का 5, नीचे 30, इसका भी मैंने यहाँ पे एलसीएम जो है वो ले चुकी थी।
तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे मैंने इसको एज इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख लिया था, वाई जेड और स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ पे लिखने के बाद मैंने एलसीएम वाला जो था रफ वर्क वो मैंने रिमूव कर दिया था। अब यहाँ पे कटिंग करनी है। 2 को मैंने 2 से ही कैंसिल आउट कर दिया था, ठीक है, और 3 को मैंने 3 से, 5 को मैंने 5 से कैंसिल आउट कर दिया था। और जो एक्सपोनेंट्स होते हैं और ये जो एक्स वाई और जी थी इनकी मैंने पावर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया था। पीछे मेरे पास 2 और 2 4 रह गया था, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको मैंने एज इट इज़ अभी लिख लिया था। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैंने सिंप्लीफाई करना था, वाई जेड और ऊपर स्क्वायर। ठीक हो गया। इक्वल का साइन दोबारा से लगाया और अपने क्वेश्चन की तरफ चल दिया। 4 एक्स स्क्वायर था, ठीक है, एक्स के नीचे कोई वैल्यू नहीं, एक्स का स्क्वायर ही रहेगा। वाई क्यूब, तो नीचे वाई जिसके ऊपर कुछ नहीं तो इसका मतलब वाई के ऊपर 1 है, तो वाई जो 1 है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो -1। और जेड 5 और नीचे जेड स्क्वायर था, ये ऊपर जाके माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 4 एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर और 5 जेड का क्यूब। और ये हमारा जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका था, ठीक है। अब यहाँ पे रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म में मैंने ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर दिया था, ठीक हो गया। तो अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। 4.2 के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्या करना है, हमें दी हुई है a प्लस बी की वैल्यू 10 और a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 6। हमने फाइंड वैल्यू करनी है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल में पहले ही दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस का साइन, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 फार्मूले का a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमें ये उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है, हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। a प्लस स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। a प्लस बी हमारे पास 10 है, 10 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी हमारे पास 6 है, 6 का होल स्क्वायर, 2 फार्मूले का a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। 10 का स्क्वायर यानी कि 100, ठीक है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36, 2 और a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि ये फॉर्मूला है और फाइंड आउट करना है। इनको प्लस किया तो 136, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12 और 2 8 16, ठीक है, कटिंग हमने कर लेनी, डिवाइड कर लेना, और a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हमारा 68 आंसर आ चुका है। अब हम आ जाते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, तो फिर हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 डन कर लिया था। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है हमने करना है ये कि उसी तरह फार्मूला अप्लाई करना है। वो फार्मूला भी एज इट इज़ जो है हमें अवेलेबल है बुक के अंदर, ठीक है। इन फार्मूलों को आपने ज़रा अपने माइंड में रखना है, ये फार्मूले आपको याद करने पड़ने हैं, ठीक है। आप अपने फार्मूले माइंड में रखेंगे तो ही ये सम्स आपसे इजीली सॉल्व होंगे। अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला हमें चाहिए था a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, उसमें प्लस था इसमें माइनस था, इक्वल्स टू 4ab, ठीक है, ठीक है। वो था 2 और होल स्क्वायर a प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी की वैल्यू √17 का होल स्क्वायर। अब 5 5 से 25 और √√ से कैंसिल हो गया, 17 बच गया। 25 में से 17 माइनस की है, ठीक है, तो हमारे पास है वैल्यू आ गई, हमारे पास जो वैल्यू आ गई थी वो है 8, ठीक है, 8 और इक्वल्स टू 4ab। 8 डिवाइड हो गया 4ab 4 से, और 4 1 4 4 2 8, और ab की वैल्यू होगी हमारे पास 2, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो हमारा एक्सरसाइज 4.2 का ये क्वेश्चन भी डन। अब ये जो बाकी क्वेश्चंस थे ना जो 1 के बाद ऑनवर्ड थे, इसके लिए भी बुक में फॉर्मूले सारे मौजूद थे, एज इट इज वैल्यूज आपने पुट करनी है। जो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन थे उसमें भी वैल्यूज जस्ट पुट करनी है, आपने पुट करनी है, फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। ये जो है ना, ये जितने भी क्वेश्चन थे इनकी एग्जांपल्स में सारे जो है वो दिए हुए थे फॉर्मूला। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन थे वो 2, उसमें 2 की वैल्यूज पुट करनी a और b की, और इनमें 3 की, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, यानी इन सब की वैल्यूज जो है ना
मद्देनज़र रखते हुए आपने फार्मूलाज अप्लाई करने थे, ठीक है। फार्मूलाज बहुत आसान थे, बहुत इजीली अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कहीं बात की समझ नहीं आती है, क्वेश्चन का मसला है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे और आपके कमेंट्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आप लोग बताएंगे तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करवा दूंगी, कोई मसला नहीं। किसी चीज़ का वो कोई स्ट्रेस नहीं लेना कि क्वेश्चन नहीं करवाए या इस तरह से, सारे क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे मैं एक्सरसाइज 4.2 का जो एंड वाला पार्ट था 15 वाले पार्ट में, ठीक है, जिसके अंदर प्रोडक्ट निकालने, तो वो हमने सॉल्व, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवाऊँ। तो यहाँ पे सिंपल इसमें फॉर्मुलेशंस भी दी हुई हैं, ठीक है। पीछे ग्लॉसरी में ये आपको फॉर्मूलाज यहाँ से भी मिल जाएंगे और यहाँ से आप लोग माइंड में रिमेंबर करेंगे और इसको गो थ्रू करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाएंगे फार्मूलाज, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन था एक्स स्क्र प्लस वाई का स्क्र एक्स फोर माइनस एक्स स्क्र वाई का स्क्र प्लस वाई का वाई फोर, यानी कि हमें सिंपल सी बात है कि हमने इनकी जो है क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन करवानी है, ठीक हो गया। हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना, प्रोडक्ट लेना है इनका। तो इसके अंदर जो है ना एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करना है इस अगली ब्रैकेट के साथ, सेकंड ब्रैकेट के साथ, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर से मल्टीप्लाई होगा इसी तरह प्लस वाई का स्क्वायर एक्स फोर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाई का स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना, और प्लस 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 एक्स स्क्वायर वाई फोर से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह करके तो हमने इनका प्रोडक्ट बनाना है और फिर जो आपस में साइंस होंगे कट होंगे उनको कट कर देना है और जो रिमेनिंग रह जाएंगे उनको हमने एज इट इज़ लिख लेना है यहाँ पर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन की तरफ, ठीक है। एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर फोर, मैंने इसके ना 2 मेथड्स आप लोगों को यहाँ पर डिटरमाइन करवाएं। एक तो ये जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो है ना फॉर्मूला समझ नहीं आएगा। ये जो मैं दूसरा पहला मेथड करवा रही थी ना, इस फॉर्मूले की आपको ज़रा समझ नहीं लगेगी, मतलब ये कम्प्लेक्स मेथड है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा ये भी ट्राई करवा देती हूँ। तो एक एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मतलब मैं इसको ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही थी अपनी तरफ से यहाँ पे कि शायद ये इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाए, ये वाला मेथड कामयाब हो जाए, लेकिन ये मेथड मुझे इतना कामयाब भी नहीं लगा, ठीक है। तो बहरहाल मैंने इसमें ट्राई की थी कि इस तरह से ये सॉल्व हो जाए, लेकिन इस तरह से मुझे ये सॉल्व नज़र आता हुआ नहीं हो रहा था और ये बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कह लें इसमें कम्प्लेक्स हो जाना था। इसीलिए खैर मैंने इस मेथड का जो है अल्टरनेट निकाला, ठीक है। यहाँ पे जो है आंसर तो वैसे यही आ रहा था जो मैंने ये किया है सिंप्लीफाई करके, लेकिन इसकी आपको समझ नहीं लगनी थी तो ना मैंने ना इसका दूसरा अल्टरनेट मेथड निकाला कि ताकि आप लोग इसको ज़्यादा अच्छे से जो है ना क्लियर कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। बहरहाल मैंने इस पहले वाले मेथड को रिमूव किया और अब हम आते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ, जो है एक्स स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स फोर से, इस तरह प्लस माइनस माइनस होता है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा इस तरह, और इस तरह जो है प्लस एक्स स्क्वायर और वाई फोर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। इसी तरह प्लस वाई स्क्वायर की अब बारी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ने इन तीनों से मल्टीप्लाई होना था, अब इसकी बारी है वाई स्क्वायर की, जिसने वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस माइनस माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, वाई एक्स स्क्वायर और वाई का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह प्लस 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 और वाई का स्क्वायर और यहाँ पे वाई फोर ये मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स फोर यानी कि एक्स 6 एक्स स्क्वायर और ये बन गया एक्स स्क्वायर एक्स फोर और ये वाई का स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई फोर प्लस एक्स फोर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई फोर प्लस वाई फोर और स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया वाई फोर और स्क्वायर जो है 6 हो गया। अब जो हमारे इसमें से प्लस माइनस वाले सेम वैल्यूज़ वाले और अपोजिट साइन वाले कट हो रहे थे उनको मैंने आपस में कट कर दिया, ठीक है, अपोजिट साइन, और इस तरह मैंने अपोजिट साइन वालों को कट कर दिया और मेरे पास आ गया एक्स 6 प्लस वाई 6 और ये वैल्यू मेरे पास आ गई और ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज 4.2 का 15 वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आई होगी।
फिर भी अगर मैं बार बार यही बताती हूँ, अगर कोई डिटेल की समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करवा सकूँ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर डिस्क्राइब करवाना है जो है ना नेक्स्ट हम। तो अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.4.3 पे, जिसके क्वेश्चन हैं हमारे पास ये। ठीक है, हमने इसके अंदर एलसीएम निकालना है। ठीक है, सबसे पहले 162 का एलसीएम निकालेंगे। निकालने के बाद 3 और √1 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर हमने लिए। उसके बाद यानी कि ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर जो है √, से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल होने के बाद 3 हमारे बाहर आ जाएगा। ठीक है, √ और 3 का क्यूब, ये 3 का क्यूब नहीं है। ठीक है, ये 3 का क्यूब नहीं है, वो 3 मल्टीप्लाई होगा। मेरे से क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी कि मैंने इसको √3 बना दिया। अब मैं जाके अपनी करेक्शन भी करूँगी फर्दर मोर। तो फिर इस तरह से ना मैंने यहाँ पे करेक्शन की थी कि मेरे से क्वेश्चन में जो मिस्टेक हुई थी लिखने में। ठीक है, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे भी काफ़ी मिस्टेक हो रही थी। तो मैंने ना इसको दोबारा रेस करके देखा, शायद ना मैंने मेथड इसका सही सॉल्व नहीं किया। लेकिन क्योंकि मेथड सही सॉल्व था, मैंने फिर इसको एक्सप्लेनेशन थोड़ी की कि 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर भी ये 3 का स्क्वायर ही बन रहा था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसको या क्यूब में कन्वर्ट कर, लेकिन क्यूब में तो नहीं हो सकता, क्यूब तो स्क्वायर √ से कैंसिल नहीं हो सकता था। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है ना, फिर मैंने इसकी दोबारा से करेक्शन की, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और ये 3, यहाँ पे ये बनेगा इसका स्क्वायर रूट ही। ठीक है, तो इसके यानी कि इसका स्क्वायर ही बनने हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसका स्क्वायर ही बनेगा यहाँ पे। ठीक हो गया। और ये जो बाहर था ना, ये 3 था। ठीक है, बाहर ये 3 था, इसका क्यूब नहीं था। 2 मल्टीप्लाई बाय, तो मैंने इसको टैली करने के लिए दोबारा बुक से देखा, तो ये यहाँ पे 3 था। 3 और 3 और 3, ये मल्टीप्लाई होगा 3। अब ये हमारे पास स्क्वायर ही बनेंगे। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस में ये हमारे पास बनेंगे स्क्वायर बनने के बाद जो है ना, यहाँ पे जो है ना, ये 2 3 बाहर आ जाएंगे, ये 2 3 बाहर आ जाएंगे। ठीक हो गया, इसको हम बाहर ले आएंगे और ये 3 और 3 9 हो जाएगा। जब हम 2 3 बाहर लेके आ जाएंगे, तो क्योंकि पहले भी बाहर 3 है, तो ये 3 3 हो जाएंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 20, तो फिर यहाँ पे जो है ना 27 हो गया और √2 जो है हमारा आंसर आ गया। तो एक्सरसाइज 4.3 का जो है ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर लिया यहाँ पे। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है हमारा क्वेश्चन है 5 √2 21 एंड मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √3, ये हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है इसको करने के लिए जो है सिंपल स्टेप्स फॉलो किए गए, जिसके अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 होता है, तो √1/2 के इक्वल होता है। और ये 7 एज इट इज़, इसका √ का मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 3 √1/2। इस मेथड से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, यानी कि इसके भी 2 मेथड हैं। अगर आपको चाहिए पसंद है तो ये कर ले, दूसरा तो दूसरा कर ले। इसमें √ ही कैंसिल करना है, यानी कि इसको आपने करके तो √ जो 1/2 है ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम फिर अपनी सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं, ये हम इजी सिंप्लीफिकेशंस की तरफ चलते हैं, तो इसके अलावा इसका अल्टरनेट मेथड भी यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ। यानी कि मैंने कोशिश की है कि 2 मेथड से एक क्वेश्चन को करने की, परफॉर्म करने की, लेकिन क्योंकि कुछ मेथड्स होते हैं वो कम्प्लेक्सिटी की तरफ ले जाते हैं। अब ये मेथड तक कम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा था, तो फिर मैंने सोचा इसको इसके आसान तरीके से ही हल किया जाए। बाय द वे यहाँ पे मैंने जो है ये 1/2 थे, ये कैंसिल हो सकते थे आपस में, लेकिन क्योंकि फिर वही बात है, कम्प्लेक्सिटीज़ इसमें आ जानी थी, इसीलिए मैंने इसको सोचा कम्प्लेक्सिटीज़ ना आई तो इसको इसके अल्टरनेट मेथड से सॉल्व किया जाए। ठीक हो गया। तो ये मेथड इसके लिए सूटेबल नहीं था, तो फिर इसको करने के लिए जो है मेथड यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, वो मैंने सिंपल जो था √21 का लिया, यानी कि इसका जो है √21 का लिया, यानी कि उसी तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 7 √, किया
और यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया 21, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और उसका अंडर रूट मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट यानी कि 3 का अंडर रूट अलग से मल्टीप्लाई 7 का अंडर रूट अलग से और फिर मल्टीप्लाई 7 का अंडर रूट अलग से मल्टीप्लाई 3 का अंडर रूट अलग से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है फिर जो सेम थे उनको आपस में मैंने उनके स्क्वायर रूट ले लिए यानी कि अंडर रूट ले लिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई 7 जो है ना उसका अंडर रूट ले लिया मैंने यहाँ पे और अंडर रूट कैंसिल हो गए और यहाँ पे मेरे पास बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 3 मल्टीप्लाई 7 होता है 21 और ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। और अब हम एक्सरसाइज 4.3 के ही दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास है 4 का 1 वाला 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। अब हमने हमारा एक मैथ का रूल है जिसके अंदर एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हो तो हम उसको क्या करते हैं, इसको फार्मूला क्लोज करना है। तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 9 हो गया माइनस अंडर रूट से कैंसिल और 3 9 में से 3 माइनस किया 6 तो 6 हमारे पास आंसर आ गया। और इस तरह हमारी एक्सरसाइज। तो फिर हम यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है 8a ब्रैकेट x प्लस 1 टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे 8a x प्लस 1 और 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूल है कि एक दफ़ा प्लस, जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हम क्वेश्चन को लिख दिए। तो यहाँ पे x प्लस 1 और x माइनस 1 हम राइट करेंगे। उसके बाद 2 1 2 2 4 8 4a x प्लस 1 से कैंसिल और यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेड बाय x माइनस 1 आ गया और ये हमारा आंसर यहाँ पे डन हो गया। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 पार्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। देन आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो कि हमारा जो है और ज़्यादा उसमें कम्प्लेक्सिटी है आगे क्योंकि स्टार्ट में लेस कम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं और एंड पे करते करते जो है कम्प्लेक्सिटी ज़रा बढ़ जाती है क्वेश्चंस की। तो जी यहाँ पे हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम यहाँ पे राइट करेंगे इवेल्युएट करना है। इसके अंदर भी हमने इवेल्युएट करना है। तो हमने इवेल्युएट करना है एक्स क्यूब वाई माइनस 2z एक्स जी और ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी जाएंगी। एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 कंसीडर की गई है, 3 का क्यूब, और वाई की वैल्यू हमें कंसीडर की गई है -1 -2 और z की वैल्यू हमें दी गई है -2। ठीक हो गया, यहाँ पे ये वैल्यूज हमें कंसीडर की गई हैं और x की वैल्यू फिर हम 3 पुट करेंगे और z की वैल्यू फिर -2 हम पुट कर लेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान से सिंप्लीफिकेशन है। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 3 क्यूब होता है। 3 3 9 9 3 27। ठीक है, और इसने -1 से मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस प्लस 2 2 टाइम 4 3 2 टाइम 6 -6 27 और -1 यानी कि -27 प्लस 4 और नीचे -6। यहाँ पे मैंने सोचा पहले कि इसके साइंस कट कर लेते हैं और फिर इसको यूँ सिंप्लीफाई, फिर मैंने कहा ये थोड़ा कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। वैसे तो इसको क्यों ना हम जो है सिंपल जो है ना 27 में से 24 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे इसकी सब्सट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं थी, इसीलिए उसको कंसीडर। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने पहले सोचा कि इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं और इस तरह से हो जाएगा, लेकिन नहीं, इस तरह से हमारा आंसर जो है एक्यूरेट नहीं आना था। उसको करने के लिए हमने पहले मैंने 6 को दोबारा से इसको जो है लिखा, अपने स्टेप को दोबारा से लिखा और यहाँ पे +4 डिवाइड बाय -6 किया। इन दोनों को मैंने 2 पे डिवाइड किया। 2 पे डिवाइड करने के बाद मेरा जो आंसर था 3 1 3 3 9 27। इस तरह से डिवीजन करने के बाद -9 + 2 डिवाइडेड बाय -1, नीचे डिवाइड बाय -1 आएगा। ठीक है, लेकिन ये आंसर अभी पेंडिंग पे था। इसको करने के लिए क्योंकि हमने माइनस तो ख़त्म ही नहीं किया जो कि -7 के साथ आना था, तो -7 डिवाइडेड बाय नीचे भी माइनस था, उसको ख़त्म करना ज़रूरी था। -7 डिवाइड बाय -1 माइनस माइनस से कैंसिल और 7 हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 4 वो हमारा डन हो गया था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन अपना लिखते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 15 डिवाइड बाई 2x माइनस 3y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y। यहाँ पे एक दूसरे को उल्टा भी लिखे क्वेश्चन में लिखे, इससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, वैल्यूज तो एक ही है ना। तो यहाँ पे हमारे 15 को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती थी, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम थी और दोनों वैल्यू सेम होने के साथ साथ दोनों को जो है एलसीएम लेना ज़रूरी नहीं था। इसको सिंप्लीफाई सिंपल हमने करना है कि 15 माइनस 4 और डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y, सिंपली इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। ठीक हो गया। यहाँ पे एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बार बार कह रही हूँ नहीं लेना, क्योंकि नीचे दोनों के 15 के नीचे भी सेम वैल्यू और 4 के नीचे भी सेम वैल्यू है। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। 15 में माइनस 4 किए तो 11 डिवाइड बाई 2x माइनस 3y हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आंसर हमारा निकलेगा। इसको इसमें सब्सट्रैक्ट कर देना है विदाउट जो है किसी कम्प्लेक्सिटी किए बगैर या कम्प्लिकेशन जो है करते हुए भी ना, हमने अपने क्वेश्चन को डिटेल से यहाँ पे दे लेने। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बार बार यही अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि एलसीएम उसमें लेते हैं जिसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हो नीचे। ठीक है, 15 के नीचे अगर कोई और वैल्यू होती है, 4 के नीचे कोई और, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी थी, एलसीएम लेना था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता था। अब हमने जाना है अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या डिटरमाइन करवाया है देखते हैं, लिखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है 6। ठीक हो गया। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स प्लस 5 एक्स माइन में। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इस तरह का जब कोई फार्मूला आ जाए तो हम करते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ये एक्स प्लस 5 और 1 ओवर माइनस 1 माइनस एक्स वैसे का वैसे, बीच में डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। इस पर भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हम इसको क्लोज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का मतलब है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है x प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का मतलब है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इस फॉर्मूले को। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज लिखेंगे, x प्लस 1 को लिखेंगे। ठीक है, एज इट इज लिखेंगे x प्लस 1 x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको याद रख लीजिएगा, ये फार्मूला है। x प्लस 1 को फार्मूले की क्लोजिंग है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसको हम का होल स्क्वायर, यानी कि 2 दफ़ा x प्लस 1 आएगा हमारे पास। तो x प्लस 1 से कैंसिल और x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 हमारा आंसर यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा। तो अब हम अपनी यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 जो है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 4.4 लास्ट वन एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे है एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है 14 डिवाइडेड बाय 98। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने 98 का एलसीएम लेना है। 2 4 टाइम 8, फिर कैरी 2 9 टाइम 18 7 7 टाइम 49 7 1 टाइम 7। तो यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाई 2 मल्टी अंडर रूट जो है, बल्कि अंडर रूट यहाँ पे 7 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2 अंदर का अंदर ही रहेगा मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे।
और हमारे पास 2 अंडर ही रहेगा, अंडर रूट में रहेगा और 7 बाहर आ जाएगा। अब 7 बाहर आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 डिवाइडेड बाय 2 7 ज़ा 14 अंडर रूट 2 और यहाँ पे 14 कैंसिल हो गया। 14 से 1 डिवाइड बाय अंडर 2 रूट 2 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो हमने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 परफॉर्म कर लिया। अब हम अपने यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, हमने जो है 3 प्लस अंडर रूट 7 3 प्लस अंडर रूट 7 इक्वल्स टू 3 इसको कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसको कॉन्जुगेट करना है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमने साइन बस चेंज करनी है। साइन चेंज करने के बाद हमने और कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमने साइन चेंज करनी है, यानी कि माइनस से उसको प्लस में कर देना और प्लस को माइनस में कर देना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर भी हमने इस तरह ऑपरेशंस परफॉर्म करने की। एक्स है हमारे पास, यह दिया हुआ फाइंड करना है 1/x। तो जाहिर बात है एक्स ये है 2 माइनस अंडर रूट 3, तो इसका 1/x भी हो जाएगा 1/2 और ये अंडर रूट 3 यानी कि 2 उसका कॉन्जुगेट करना है। इसमें भी इसका कॉन्जुगेट करके साइन चेंज करके तो नीचे वैल्यू लिख देनी है 1/x। तो इस तरह से हमने अपने इसके क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 परफॉर्म किए और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 परफॉर्म कर लिए थे यहाँ पे। ठीक हो गया अपने क्वेश्चंस के अंदर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक हो गया, जो कि अब हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसके अंदर भी जो है सेम इसी तरह फंक्शंस हैं जिस तरह वो हमने किया थर्ड वाला क्वेश्चन, उसी तरह के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो है ना बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे, इसमें वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है। तो इसमें इतना कोई ख़ास जो है समझाने वाले क्वेश्चंस नहीं थे। क्वेश्चन नंबर जो थे बाकी के थे हमारे क्वेश्चंस, उनका भी सेम रूल ऐसे ही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसके अंदर सबसे पहले हमने x+1/x के अंदर वैल्यूज पर पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर हमने x² के अंदर वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर हमने x+1/x³ के अंदर जो है क्वेश्चन परफॉर्म करना है। और ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको हमने +1/x के तौर पर करना है, यानी कि इसका पहले x की वैल्यू फिर +1/x की इस तरह पुट करके वैल्यूज हमने ये क्वेश्चंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद है सिंप्लीफाई करना है और इसको जिस तरह इस ऑपरेशंस किए गए उनको उसी तरह ऑपरेशंस परफॉर्म यहाँ पे करने। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को इन क्वेश्चंस की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस की नहीं समझ आती, तो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है एक अलग से जो है इसका एक्सरसाइज 4.4 का जो है एक ही क्वेश्चन पे परफॉर्म करके समझा दूँगी, ताकि आप लोग क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें इन सब के क्वेश्चंस को और फिर फर्दर मोर आपको किसी किस्म की जो है कमी बेशी या परेशानी ना आए। तो हमने यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 4.4 जो है परफॉर्म कर ली थी, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस बाकी हैं जिनको अगर आप लगे आप लोगों से परफॉर्म नहीं हो रहे, तो आप लोग मुझे जो है कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको इसको दोबारा परफॉर्म करवा दूँगी। लेकिन फिर भी मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो अलग से जो है बनाऊँगी, जिसके अंदर सारी मैं इसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। उम्मीद है कि मेरे लेक्चर्स की आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आई हो और आप लोग जो है अपना जो है काम बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर लें। ठीक हो गया, तो बाकी की क्वायरीज़ जो है आप लोग मुझसे कमेंट्स में ले सकते हैं।